आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। थोड़ा फिल इन द ब्लैंक्स वाला कुछ चीजें करेंगे, उस बहाने प्रीवियस क्लास की पढ़ाई को हम लोग पूरा कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या कंसेप्ट था। ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डेंसिटी ऑफ a substance decreases upon melting। दिया गया है by increasing the surrounding pressure its melting point will increase or decrease बताना है, and latent heat will dash। Density of ice increases or decreases upon melting। So by increasing surrounding pressure, melting point of ice dash and latent heat of fusion will dash। 1 2 3 4 5 चौथा इसमें बताने के लिए कि क्या होगा ये सारे चीजों का आंसर। पांचों का आंसर सिंगल वर्ड में लिख के रखो। आगे क्वेश्चन नंबर 3, ice is available at a temperature minus 20 degree centigrade if we supply heat small amount of heat then ऑप्शन दे रहा हूं, टेम्परेचर ऑफ आइस will increase, temperature remaining same, it starts melting, it will not absorb any heat, none of these। Question number 4,
density of ice is 0.9 gram per cc and density of water is 1 gram per cc if 100 gram ice melts, then mass of water coming out will be dash। 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। कोई बताओ मत आंसर, खाली आंसर बना के रेडी रखो। Density of a substance decreases upon melting by increasing the surrounding pressure, its melting point will density decrease करता है। density decrease करता है मतलब आप जानते हो density is mass by volume। गर्म किए डेंसिटी डिक्रीज कर गया, मास तो वही रहेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो क्या हो रहा है इसमें, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सराउंडिंग प्रेशर क्या करता है, वॉल्यूम घटाने की कोशिश कर रहा है। तो सराउंडिंग प्रेशर इज अपोजिंग द मेल्टिंग प्रोसेस। इफ इट इज अपोजिंग द मेल्टिंग प्रोसेस और सराउंडिंग प्रेशर को बढ़ा देंगे तो और ज्यादा अपोज करेगा, सो मेल्टिंग पॉइंट विल इंक्रीज और गो हाई। ठीक है। लेटेंट हीट तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है, दैट विल रिमेन सेम, विल नॉट चेंज। लेटेंट हीट कभी नहीं बदलता है सराउंडिंग प्रेशर के साथ। डेंसिटी ऑफ आइस डैश अपॉन मेल्टिंग, आप क्वेश्चन में ही दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9, दैट ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी, मतलब डेंसिटी ऑफ आइस increases upon melting, so by increasing surrounding pressure melting point of ice density बढ़ जाता है, मतलब वॉल्यूम घट जाता है। तो सराउंडिंग प्रेशर हमें मदद कर रहा है वॉल्यूम घटाने में, क्योंकि वो चारों तरफ से कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सो बाय इंक्रीजिंग सराउंडिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस goes low and latent heat of fusion will remain same। latent heat of fusion तो नहीं बदलता है, वो वही रहेगा जो था। Now next, ice is available at a temperature -20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसको हीट दोगे वो मेल्ट नहीं करेगा, वो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होने से मेल्ट करता है। तो हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इट विल बिकम 0 एंड देन इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। सो क्या होगा, इफ यू अप्लाई ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट टेम्परेचर ऑफ आइस विल इंक्रीज। आइस का भी टेम्परेचर बढ़ सकता है अगर वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सीसी एंड दैट ऑफ वाटर इज गिवन। 100 ग्राम आइस मेल्ट करेगा, mass of water coming out, mass is the amount of stuff inside, it will be same 100 gram, तो mass of water will remain same। ठीक है। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ डाटा याद रखना पड़ेगा। डाटा ऐसा है कि स्पेसिफिक हीट, ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, स्पेसिफिक हीट of ice 0.5 calorie per gram degree Celsius। melting point of ice और freezing point, हीट दो तो मेल्ट करता है, हीट निकाल दो तो फ्रीज करता है, इज 0 डिग्री सेल्सियस
लेटेंट हीट ऑफ आइस, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। लेटेंट हीट ऑफ आइस, न्यूमेरिकल में मैं डाटा नहीं दूंगा, आपको याद रखना है 80 कैलोरी पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम, एंड दैट्स ऑल। ये 4-5 डाटा आपको याद रखना है और ये सब क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 20 ग्राम आइस इज अवेलेबल एट ए टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड। How much heat is required to just melt the whole ice? ये पूरा आइस को जस्ट मेल्ट करवाना है, वाटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना हीट की जरूरत पड़ेगा। Now, what happened? Ice is at -10 degree centigrade. I would like to draw the phasor diagram first. Phasor diagram बस पूछा नहीं है, लेकिन स्कूल में बार बार पूछेगा, स्कूल एग्जाम में। ड्रॉ दी फेजर डायग्राम में भी दे देता हूं यहाँ पे, ड्रॉ दी फेजर डायग्राम और फेज डायग्राम, ऐसे करके पूछेगा। ड्रॉ दी फेज डायग्राम, फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या था? आइस वाज ऑलरेडी एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने हीट दिया, इसमें हम इधर लेते हैं हीट, इधर लेते हैं टेम्परेचर। हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जैसे बन जाएगा टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद कितने भी हीट दो टेम्परेचर नहीं बढ़ने वाला, टू स्टार्ट मेल्टिंग। And now you see the phase diagram is something like this. What you see here, this period it was ice, this period it was melting, है ना? अच्छा, तो चलो इसको कहेंगे डेल्टा Q1, इसको कहेंगे डेल्टा Q2। डेल्टा Q1 अमाउंट ऑफ heat required to raise temperature of ice from -10 degree centigrade to 0 degree Celsius, that is equal to mc delta theta। हम तो जानते हैं mc delta theta। m क्या है? कितना ग्राम आइस था? 20 ग्राम आइस है। और C कितना है इसका? 0.5। डेल्टा थीटा -10 से 0 हो गया, 0 -10 क्या हो गया? ये हो गया 10, ये 5, 100 कैलोरी। ओहो, 100 कैलोरी हीट देंगे तो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा, लेकिन आइस ही रहेगा। डेल्टा Q2 इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise temperature to melt 20 ग्राम ice, 20 ग्राम ice। ठीक है, A melting point is equal to, फॉर्मूला था m into L, मास into latent heat। 20 ग्राम आइस और उसका लेटेंट हीट है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, so it is coming out to be 1600 calorie। So what is the total heat required? Total heat required
total heat required is equal to 1600 plus 100 is equal to 1700 कैलोरी। अगर 1700 कैलोरी देंगे जो 20 ग्राम ऑफ आइस जो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड में था वो क्या हो जाएगा, शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा। सारे लोग नहीं कर पाए तो सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। क्या है क्वेश्चन में दिया है कि 10 ग्राम आइस was at -5 degree centigrade. Find amount of heat required to melt half of the ice. Also find final temperature after this heat is supplied। ये जो हीट हम सप्लाई किए उसके बाद फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। शुरू में क्या था, 10 ग्राम ऑफ आइस वॉज एट -5 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं ये जानना चाहूंगा कितने लोग कर पाएंगे इसको। The phase diagram is shown here। क्या है, पहले था टेम्परेचर में -5, ये आप हीट बढ़ाए टेम्परेचर बढ़ा बढ़ के हो गया 0। किसका, आधा इसका कि पूरा इसका, पूरा इसका। फिर टेम्परेचर बढ़ाए, फिर हीट सप्लाई किए, अब टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए मेल्ट किया। पूरा इसको मेल्ट करने के लिए कुछ हीट चाहिए इतना। लेकिन अभी हमें पूरा आइस नहीं मेल्ट करना है, आधा आइस मेल्ट करना है, मतलब अभी मेल्टिंग प्रोसेस और बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पे डायग्राम खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या पता करना है, डेल्टा Q1 और यहां तक डेल्टा Q2 सीधे सीधे शुरू हो जाते हैं। डेल्टा Q1 हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of 10 gram ice from -5 degree Celsius to कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। M तो हो गया 10 ग्राम आइस, C हो गया 0.5 डेल्टा थीटा हो गया 0 माइनस 5 तो हो गया 5, so it is 25 कैलोरी। डेल्टा Q2 heat required to melt आधा आइस मतलब 5 ग्राम आइस is equal to M into latent heat, 5 into 80 is coming out to be 400 calorie. So total heat required is equal to 400 plus 25 is 425 calorie। अब हुआ क्या है, पूरा आइस मेल्ट नहीं हुआ है, मतलब मिक्सचर में अभी क्या है, द मिक्सचर, द फाइनल मिक्सचर क्या है 5 ग्राम आइस मेल्ट कर गया है, बाकी 5 ग्राम पड़ा है। 5 ग्राम आइस एंड 5 ग्राम आइस मेल्ट करके कितना पानी निकलेगा, वही 5 ग्राम
5 ग्राम वाटर, बोथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये समझ में आ जाना चाहिए। देख लो समझ में आया कि नहीं आया। आधा आइस मेल्ट किया है, अभी और आधा बाकी है, और दोनों मिले जुले एक साथ बैठे हैं। टेम्परेचर अलग कैसे होगा? टेम्परेचर तो वही रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से एक सिमिलर क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सोचना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन का फंडामेंटल तो उतना ही। अच्छा, 30 ग्राम of ice was at -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 30 ग्राम ऑफ आइस was at -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, if 950 calorie heat is supplied to it, find ratio of ice and water in final mixture। रेशियो ऑफ आइस एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर, कितना आइस रहेगा कितना पानी रहेगा। ठीक है, 30 ग्राम ऑफ आइस वाज एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 950 कैलोरी हीट दे दिया गया हो, तो फाइनली कितना आइस कितना पानी उसका मिक्सचर का रेशियो बताना, मिक्सचर में पानी और आइस का रेशियो बताना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सॉल्यूशन इसे बनाते हैं। अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम्ड, हमारा जो हीट अभी दिया गया है वो किस काम में लग रहा है? आइस का टेम्परेचर बढ़ाता है, फिर उसको मेल्ट करवाता है। अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम्ड इन रेजिंग टेम्परेचर, raising temperature from of 30 gram ice from -10 डिग्री सेंटीग्रेड to 0 सेल्सियस इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला सबको मालूम है, mc डेल्टा थीटा वाला। 30 ग्राम c 0.5 डेल्टा थीटा आप सीधा लिखना चाहूंगा 10, क्योंकि 0 - -10। हाँ हो गया, ये 30 ग्राम, ये हो गया 10 डिग्री, तो ये हो गया 150 कैलोरी ऑफ हीट। ओहो, अच्छा दिए थे कितना 950, उसमें से 150 कैलोरी खर्चा हो गया खाली टेम्परेचर बढ़ाने में। अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल फॉर मेल्टिंग, मेल्टिंग के लिए कितना हीट अवेलेबल है भाई? दिए से 950, 150 खत्म हो चुका है, रह गया कितना? इट इज 800 कैलोरी। ओ इतना है हीट बाकी रह गया अभी, इसी को लेके मेल्ट करेगा, लेकिन इसको लेके कितना आइस मेल्ट करेगा? मास ऑफ आइस मेल्टिंग इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि हीट इज इक्वल टू ml और इट इज Q/L, क्योंकि m निकाल रहे हैं हम, तो ये Q/L, L तो है 80 कैलोरी पर ग्राम, ये है 800, सो इट इज 800/80 इज 10 ग्राम। 10 ग्राम आइस मेल्ट करेगा, फिर हीट खत्म, जो आप हीट दिए थे वहीं पे खत्म हो गया, और आइस मेल्ट नहीं करेगा। तो फिर होगा क्या? फाइनल कंटेंट will have
10 ग्राम आइस मेल्ट कर गया, मतलब 10 ग्राम वाटर एंड 30 ग्राम था, 30 माइनस 10, 20 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि पूरा आइस मेल्ट नहीं किया ना, पूरा आइस मेल्ट नहीं किया है। तो सो रेशियो ऑफ आइस एंड वाटर, आइस टू वाटर इज इक्वल टू 20/10 is 2:1। सो फाइनली आइस और वाटर 2:1 रेशियो में रहेंगे। 20 ग्राम आइस was 20 ग्राम ice was 8 certain temperature below melting point, ठीक है, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है, 2000 और 1500 कैलोरी, और when 1500 calorie heat was supplied. It was found or supplied half the ice melts, ठीक है, 1500 कैलोरी हीट सप्लाइड किए तो आधा आइस मेल्ट कर गया। शुरू में कितना टेम्परेचर था पूछता नहीं दिया। फाइंड व्हाट हीट should have been supplied to melt whole ice, पूरा आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट सप्लाई करना था। हम 1500 आइस कैलोरी हीट सप्लाई किए तो पता चला कि आधा आइस मेल्ट किया, है ना। तो बोल रहा है कि कितना होता, कितना हीट देते तो पूरा का पूरा आइस मेल्ट कर गया होता। दिया है 1500 कैलोरी हीट दिया, आधा आइस मेल्ट किया है, कितना हीट दिए होते पूरा आइस मेल्ट कर गया होता। पूरा मतलब 20 ग्राम से 10 ग्राम मेल्ट कर चुका है और 10 ग्राम मेल्ट करना था। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, एडिशनल हीट रिक्वायर्ड to melt additional 10 gram of ice is equal to, क्योंकि 10 ग्राम मेल्ट कर चुका है ना, इट इज 10 into 80, 800 कैलोरी, मतलब जितना दिए थे उसमें आधा मेल्ट हुआ और 800 दे देते तो पूरा मेल्ट कर जाता। टोटल हीट रिक्वायर्ड to melt whole of ice is equal to 1500 दिए, आधा आइस मेल्ट किया प्लस 800, 2300 कैलोरी, इतना हीट दिए होते पूरा का पूरा आइस मेल्ट कर गया होता।
समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? वाटर 10 ग्राम water was at 0 डिग्री सेल्सियस। पूछा, ठीक है। If 480 calorie of heat is extracted from it in a refrigerator, then what will be final amount of water in it? Final amount of water in it क्या दिया है? 10 ग्राम वाटर वाज ऑलरेडी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें से 480 कैलोरी हीट हम निकाल दिए, कोई रेफ्रिजरेटर में रख दिए तो उसका हीट वो निकाल दिया। हीट निकाल दिया तो पूछा है इतना हीट लेने के बाद व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, क्या है इसमें? 10 ग्राम वाटर था, पानी था ऑलरेडी, इट वाज वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब आइस जस्ट मेल्ट किया है। अब इससे अगर हीट निकाल देंगे, वाटर फिर से वो आइस में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो हम लोग देख चुके हैं, 80 कैलोरी था। व्हेन 80 कैलोरी हीट is supplied to solution, 1 gram ice at 0 degree centigrade, it converts to 1 gram water at 0 degree centigrade। हाँ सर, हम जानते हैं कि नई चीज क्या है, आप फिर से लिखवाए सारा चीज। नहीं, थोड़ा रिवर्स सोचो। मतलब हुआ when 80 कैलोरी हीट is extracted, निकाल लिया गया from 1 gram water at 0 degree centigrade, it converts into 1 gram ice at 0 degree centigrade। हो गया? सॉरी, 1 gram water, 180 calorie heat is extracted from 1 gram of water at 0 degree centigrade, it converts into 1 gram ice at 0 degree Celsius। 480 कैलोरी हीट निकाल दिए बाय एक्सट्रैक्टिंग 480 कैलोरी हीट फ्रॉम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, mass of ice formed कितना हो जाएगा? 480 कैलोरी निकाल दिए, 1 ग्राम 80 कैलोरी निकाल दो तो 1 ग्राम आइस बनता है, 480 निकाल दिए तो 6 ग्राम, 6 ग्राम आइस बन जाएगा। 6 ग्राम आइस बन जाएगा तो पानी था कितना? 10 ग्राम, उसमें से 6 ग्राम आइस बन गया। तो फाइनली कितने पानी रहेगा उसमें? ओनली 4 ग्राम वाटर विल बी लेफ्ट।
तो क्या कंक्लूजन मिला? फाइनली देयर विल बी 4 ग्राम वाटर। फाइनली उसमें 4 ग्राम पानी रहेगा। ठीक है, तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या आया? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आया कि इसमें फाइनली 4 ग्राम पानी रहेगा, क्योंकि 6 ग्राम पानी तो आइस हो गया होगा।